अगर मैं तुम लोगों को अभी अपना मार्कशीट दिखा दूँ NICL के पेपर का जो प्रीवियस ईयर हुआ था, तो लाइक तुम लोग मेरे मार्क्स देख करके ज़रूर बोलोगे कि होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही था, बट मेरे ही सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। क्योंकि इसका प्री निकालना मुश्किल होता है, मेंस निकालना उतना मुश्किल नहीं होता है। जो लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो गलती टोटली मेरी थी कि मुझे ध्यान देना चाहिए था, और जिस चीज़ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वो था यार सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मैथमेटिक्स। मैं क्या बोलूँ, उसके वो रिज़ल्ट देखने के बाद ही जो मेरा दिमाग सटका था, लिटरली मेरे दिमाग में लाइक खड़ा हो गया था मेरा दिमाग कि भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई है। प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ मैं। और तब मैंने डिसाइड करा था कि आई विल वर्क ऑन माई मैथ्स। काम करते करते जब आप कुछ चीज़ का प्रिपेयर करते हो तो उतना इफ़िशिएंटली आप नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम पे बहुत ट्राई करा था, लेकिन हो नहीं पाया था। गलती मेरी थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ पे ये नहीं सुनना है कि शिट आपको कर लेना चाहिए था मेहनत। कौन नहीं चाहता है मेहनत करना यार। तो ये मेरा देखो स्कोर कार्ड है। आई नो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें अच्छा ही है सब कुछ देखने में, ठीक है। बट जो मैथ्स के नंबर है वो इतने गंदे हैं कि मेरे पापा कभी नहीं बोलते मुझे कि तूने इतने नंबर लाए। बट ये देखने के बाद उन्होंने बोला था कि मैथ्स में थोड़े से तो कम रह गए हैं बेटा। तो वही चीज़ हुई थी मेरे साथ कि मैथ्स में कम तो रह गए थे सर। बट उसी के बाद मुझे मोटिवेशन मिला था कि मुझे करना है। तो आई सजेस्ट यू कि देखो मैंने मैथ्स में भी ऐसा नहीं है छोड़ दिया था। मेरी गलती ये थी कि मैंने उस टाइम पे गाइडली से प्रैक्टिस नहीं करा था। समझ रहे हो, मेरी प्रैक्टिस करने की जो लाइक क्षमता थी उस टाइम पे बहुत ही कम हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान ही दिया था यार रीजनिंग पे। मुझे लग रहा था रीजनिंग कर लूँगी, इंग्लिश कर लूँगी, बट इंग्लिश में आई थिंक एक दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। अगर वो भी गलत नहीं होते तो आई थिंक कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है इसमें। और मैथ्स में मैंने बहुत ही कम प्रैक्टिस करी थी। मैंने DI की प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, स्पीड मैथ की प्रैक्टिस नहीं करी थी। मुझे लग रहा था मुझे तो आता ही है, मैं तो कर लूँगी। और वही चीज़ मैंने गलती करी थी। उस टाइम पर मैंने क्या किया था कि गाइडली के लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था, ठीक है। उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि जो बेसिक क्वेश्चंस उनके सेक्शनल वहाँ पे लगते हैं ना, मैंने लाइक उसके वो लगाए थे कि Day 1 Day 2 Day 3 करके वहाँ पे देखो हर एक एग्ज़ाम का अवेलेबल था। और लाइक मैंने तैयारी ही यही लाइक सोच की करी थी। अगर मैं थोड़ा सा भी और ध्यान देती ना, लाइक थोड़ा सा भी, तो उस टाइम पे हुआ तो। बट इस साल तो मैं फिल भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने गलती करी है वो आप करो। देखो इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड। अगर आपकी स्पीड सही है ना तो ट्रस्ट मी आप बहुत ईजिली इस चीज़ से गो थ्रू कर लोगे। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि इतना दूर हो आप, इतने पास हो आप। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो बहुत ही ट्रस्टेड चीज़ है आप वो चीज़ फॉलो करो, जो कि है गाइडली। मैंने भी वहीं से किया था और वहीं से मेरी लाइक स्पीड भी इन्हेंस हुई थी। तो आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड फॉलो गाइडली। वहाँ पे आपको कैसे क्या फॉलो करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो जब आपके पास आ जाएगा तो आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली वहाँ पर जा करके सर्च करना है NICL के लिए। देखो आप ACL का सर्च करो, NICL का सर्च करो, इट्स ऑल सेम, ठीक है। कुछ डिफरेंट नहीं है, पेपर का लेवल भी सेम होता है, ठीक है। बस यही कि बॉडीज़ डिफरेंट है। सिंपली आपको वहाँ पर जा करके लाइक उनका टारगेट सर्च करना है और वहाँ पे देखोगे आप डे वाइज आपको टारगेट मिलेगा। आपको ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि आपको एक दिन में एक सॉल्व करना है, नहीं, वो टाइम अभी चला गया है, वो बहुत पहले करना होता है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आप उसको डाउनलोड करो, एक दिन में 5 करो 6 करो। अगर आपने सोचा कि आपको NICL का देना है, मतलब अभी आप प्री पे फोकस्ड हो गए आप, तो आई एम जस्ट होपिंग कि आप वो चीज़ करोगे। और इंग्लिश के लिए एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी है कि वहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको वहाँ से उसके सेक्शनल मेंस वाले लगा ले हैं, प्री वाले नहीं। मैं ये चीज़ बोल के थक गई हूँ। प्लीज़ फोकस ऑन मेंस का सेक्शन इफ़ यू आर समबडी हु इज़ टेकिंग योर इंग्लिश लाइक वेरी सीरियसली ले रहे हो ना, तो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली लो। इतना मार्क्स आपको ये फेच करके देगा, आपको खुद ही आइडिया नहीं। आप देख सकते हो लाइक मेरा मैक्सिमम स्कोर ही इंग्लिश और रीजनिंग की वजह से बूस्ट हुआ है। मेरा रीजनिंग हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, बट मैंने इंग्लिश को ऐसे ही सही किया है और यही एक तरीका भी है आई फील। उसके साथ साथ इंग्लिश के लिए आप रीडिंग करो, मेंस का सेक्शन लगाओ गाइडली से ही, और गाइडली का जो डेली बंडल PDF कोर्स इनका आता है वो लगाओ। आप चाहो तो IBPS PO वाला भी सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करके देखो। और इसमें एक लाइक स्पीड बूस्टर करके भी आता है, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। प्री के लिए स्पीड बूस्टर अलग है, मेंस के लिए स्पीड बूस्टर अलग है। तो अभी राइट नाउ आप मेंस वाले पे फोकस मत करना, आप प्री वाले पे फोकस करना प्लीज़, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड।
एंड येस, इफ़ यू वांट टू बाय गाइडली का PDF पेड वाला कोर्स अभी उन्होंने लॉन्च किया है NICL AO के लिए ही, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ले लो। लाइक 350 में अभी वो आपको मिल रहा है। 2200 प्लस क्वेश्चन है वहाँ पे, मेंस के वहाँ पे मॉक टेस्ट हैं, प्री के मॉक टेस्ट हैं। तो जब आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल होगा, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जगह पे ही रह के सब कुछ अच्छे से फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इस चीज़ को लो, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ही हेल्प मिला। आपने देखा मेरा स्कोर का, ठीक है, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। और येस, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ माय कोड प्रज्ञा12 फॉर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट। देखो 350 ज़्यादा नहीं है, आई सजेस्ट यू कि इन्वेस्ट करो, ये आपके लिए ही बेटर है। बाकी आप बहुत समझदार हो, आपको क्या सही लगता है वही करो।